हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड चैप्टर इंश्योरेंस एंड एन्युटी की थ्योरी कॉन्सेप्ट्स सीखने वाले समझने वाले, ठीक है ना। क्या होता है इंश्योरेंस और एन्युटी वो हम देखते हैं। तो आज हम क्या लर्न करने वाले देखते हैं। फायर, मरीन एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्या होता है वो समझेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज एन्युटी, टर्मिनोलॉजी ऑफ एन्युटी, एन्युटी का मीनिंग समझेंगे। एन्युटी डू क्या होता है और सिंकिंग फंड क्या होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, रिस्क इज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, बराबर ना। आप लाइफ में कोई भी काम करते हो, लाइफ में क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है, बराबर। इट इन्वॉल्व लॉस ऑफ सम अदर अनडिजायरेबल और नेगेटिव आउटकम। तो रिस्क क्या है, रिस्क है कि कुछ नेगेटिव हो जाए, बराबर ना, कुछ बुरा हो जाए। कुछ बुरे होने को ही हम क्या कहते हैं, रिस्क, ठीक है। ऑल ऑफ अस फेस सम टाइप ऑफ रिस्क इन एवरीथिंग वी डू एंड एवरी डिसीजन वी मेक। हम कुछ भी काम करते हैं उसमें क्या होता है, कुछ रिस्क होता है। बिजनेस करेंगे, लॉस होने का रिस्क है। घर के बाहर निकलेंगे, कोरोना का रिस्क है अभी फिलहाल, ठीक है ना। तो रिस्क ही रिस्क है सब जगह पे, ठीक है। कुछ भी एक्टिविटी हम कंडक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, रिस्क होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। जब तक बच्चे पढ़ते हैं फेल होने का रिस्क होता है, ठीक है ना। तो लाइफ रिस्क से भरी पड़ी है, ठीक है। वी ऑफन लुक फॉर द वे टू अवॉइड रिस्क बाय टेकिंग स्टेप टू प्रिवेंट इट। और हम हर कोई क्या ट्राई करता है कि हो सके उतना लॉस को हम प्रिवेंट कर सके, रोक सके तो उतने हम रोकने की कोशिश करते हैं। हाउएवर इट इज़ इम्पॉसिबल टू एवरीवन completely prevent everyone सॉरी प्रिवेंट एवरी पॉसिबल रिस्क, बट हर रिस्क को हम कम्प्लीटली प्रिवेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। हमारे 100% एफर्ट्स के बाद में भी क्या होता है, कई बार रिस्क इन्वॉल्व हो ही जाता है, ठीक है ना। कोई कुछ नुकसान हमारा हो ही जाता है। एज एन अल्टरनेटिव वी ट्राई टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क बाय हैविंग इंश्योरेंस और सम अदर टाइप ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस। तो इस नुकसान से बचने के लिए हम लोग क्या लेके रखते हैं, इंश्योरेंस लेके रखते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस इज अ वे ऑफ मैनेजिंग द रिस्क इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अवर लाइफ। तो इंश्योरेंस एक तरीका है जिसकी मदद से हम लोग हमारी लाइफ को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हम लोग हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट। property, vehicle, and other financial asset against a possible loss or damage due to contingency like bulgari, fires, flood, earthquake, etc. साथ साथ में लाइफ के साथ में हम प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, बाकी सारे एसेट्स भी हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चोरी से, आग लगने की वजह से, नुकसान होने की वजह से बच सकते हैं। फ्लड की वजह से जो नुकसान होता है उससे हम बच सकते हैं। अर्थक्वेक की वजह से जो नुकसान होता है उससे हम बच सकते हैं। तो सारे लॉसेस से हम बच सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं इंश्योरेंस है क्या, टर्म को बेसिक अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। द वर्ब टू इंश्योर मीन्स टू अरेंज फॉर compensation in the event of damage or total loss of property or injury or the death of someone in exchange of regular payment to a company or to the state, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है टू इंश्योर का कॉन्सेप्ट मतलब क्या है, हम क्या करते हैं, हम किसी और के पास जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस निकालते हैं। हम लोग आगे वाले बंदे को कुछ कॉम्पेंसेशन हर महीना, क्वार्टरली, ईयरली हम एक सर्टन अमाउंट पे करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो रिस्क है वो आगे वाला बंदा क्या करने वाला है, उठाने वाला है। तो हम लोग उसकी उस सर्विस के लिए हम उससे सर्टन अमाउंट ऑफ मनी क्या करते हैं, रेगुलर टाइम पे करते रहते हैं, ठीक है ना। और हमारे वो पेमेंट के बदले में इन रिटर्न वो हमें क्या देता है कि कल को उठ के हमारा कुछ लॉस हो जाए तो उसका कॉम्पेंसेशन कौन भरेगा, जो बंदा रिस्क उठा रहा है। इंश्योरेंस जो कंपनी जो रिस्क उठा रही है वो हमारा रिस्क बेयर करेगी। द वर्ड इंश्योरेंस मीन्स क्रिएशन ऑफ सम सिक्योरिटी और मॉनिटरी प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पॉसिबल डैमेज और लॉसेस। तो इंश्योरेंस का मतलब यही है, तो प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट डैमेज और लॉसेस ऑफ सिक्योरिटी और मॉनिटरी लॉस, ठीक है। इंश्योरेंस इज ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इंश्योरेंस का एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, किसके बीच में, बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी जिसको हम इंश्योरर बोलते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी को हम क्या बोलेंगे, इंश्योरर। वो इंश्योरेंस जो निकालता है उसको बोलते हैं इंश्योरर, और जिसने निकाला उसको क्या बोलेंगे हम, इंश्योर्ड, ठीक है।
between insurance company insurer and the person covered by the insurance insured. ठीक है. An insurance policy is a legal document of a contract or agreement between the two parties, the insured and the insurer. वापस वही लोगों ने बोला होगा, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है. इंश्योरेंस इज ऑफ टू टाइप, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस. तो ये दोनों टाइप हम समझते हैं, दोनों टाइप में क्या फ़र्क है, क्यों इसे दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है ना, इंश्योरेंस को क्यों दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. A person who wish to be insured for life agree to pay the insurance company a certain amount of money periodically. कोई भी बंदा अपनी लाइफ इंश्योर करना चाहता है, मतलब क्या, हम अगर मैं मेरी लाइफ इंश्योर करता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि कल को मुझे कुछ हो जाएगा. ठीक है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे फैमिली को एक जितना भी मैंने इंश्योरेंस लिया होगा वो हिसाब से कंपनी क्या करेगी, उसको अमाउंट पे करेगी. मेरे पीछे जो फैमिली है उनको वो पे करेगी. ठीक है ना, तो मेरी लाइफ इंश्योर करने का मतलब ये होता है. अ पर्सन हु विश टू बी इंश्योर्ड फॉर लाइफ एग्री टू पे, मैं एग्री करूँगा टू पे इंश्योरेंस कंपनी सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पीरियडिकली, और मैं कुछ अमाउंट क्या करूँगा, पे करूँगा. क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी रिस्क उठा रही मेरा कि मेरे को कुछ हो जाएगा, तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे जाने की वजह से नुकसान होगा फैमिली को, तो वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी. जितना का भी मैंने इंश्योरेंस लिया होगा उतना वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी. ठीक है, और जो अमाउंट मैं वो सर्विस जो दे रहा है, इंश्योरेंस रिस्क उठाने के लिए सर्विस दे रहा है, उसके लिए मैं जो पेमेंट करूँगा उस पेमेंट को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, प्रीमियम. ओके. The period of payment can be a month, quarter, half year or a year. ये चार मोड ऑफ पेमेंट है, मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयर और ईयर. इन रिटर्न, ये तो हो गया इंश्योरेंस लेने वाले ने क्या किया. इंश्योरेंस लेने वाले ने क्या किया, मनी दिया किसको, इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरर को. और इन रिटर्न इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी हम वो देखते हैं. इन रिटर्न द इंश्योरेंस कंपनी एग्री टू पे अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ मनी इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड or maturity of the policy, that is at the end of the contract period. तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ही, समझो मैंने 10 ईयर्स के लिए इंश्योरेंस निकाला था, 2 साल बाद मुझे कुछ हो जाता है, तो 2 साल बाद में इंश्योरेंस कंपनी पूरा अमाउंट जितने का भी मैंने इंश्योरेंस निकाला था वो पूरा अमाउंट मेरी फैमिली को दे देगी. ठीक है, अगर समझो मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला और मुझे कुछ भी नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दरमियान, तो बाद में मुझे जो भी एग्री हुआ है मेरे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में उतना अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी मुझे दे देगी. ओके स्टूडेंट्स, समझे ये. दिस अमाउंट इज कॉल्ड पॉलिसी वैल्यू. और ये जो अमाउंट होता है जिसके लिए ये एग्रीमेंट हो रहा है, जिस इंश्योरेंस जो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी और मेरे बीच में जिस वैल्यू के लिए हो रहा है उस वैल्यू को हम बोलेंगे पॉलिसी वैल्यू. ठीक है, तो समझा. तो इंश्योरेंस में दो पार्टी होती है, एक इंश्योरेंस लेने वाला और एक इंश्योरेंस निकालने वाला. इंश्योरेंस निकालने वाला क्या करता है, रिस्क बेयर करता है कि अगर आगे वाले को कुछ हो जाएगा तो मैं उसकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करूँगा. कितना करेगा, जितना पॉलिसी वैल्यू है उतना ही सपोर्ट करेगा स्टूडेंट. ठीक है ना, क्योंकि पॉलिसी की वैल्यू के ऊपर अपना प्रीमियम क्या होता है, डिपेंड होता है. अगर पॉलिसी का वैल्यू ज़्यादा है तो प्रीमियम भी क्या आता है, ज़्यादा आता है. ठीक है. नेक्स्ट, जनरल इंश्योरेंस. व्हाट इज जनरल इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के जो भी है ना स्टूडेंट्स, वो क्या अपना जनरल इंश्योरेंस है. जनरल इंश्योरेंस कवर ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जितने भी टाइप के इंश्योरेंस है वो सब जनरल इंश्योरेंस में आते हैं. जनरल इंश्योरेंस अलाउ अ पर्सन टू इंश्योर प्रॉपर्टीज लाइक बिल्डिंग, फैक्ट्री and go down containing goods against a possible loss, total or partial due to fire, flood, earthquake, etc. तो ये टाइप के इंश्योरेंस में जो इंश्योरेंस निकालने वाला बंदा होता है अपनी बिल्डिंग, फैक्ट्री, गोडाउन में जो गुड्स पड़े हैं वो आइदर पूरा या फिर थोड़ा बहुत इंश्योर करा के ले सकता है. ठीक है. व्हीकल कैन बी इंश्योर्ड टू कवर द रिस्क ऑफ पॉसिबल डैमेज ड्यू टू एक्सीडेंट्स. कई बार एक्सीडेंट्स होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है व्हीकल का, तो वो लॉस बेयर भी कौन करता है, इंश्योरेंस कंपनी करती है. इसीलिए व्हीकल का इंश्योरेंस निकालना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स. ठीक है. इन केस ऑफ लॉस और डैमेज, the insurance company pay compensation in the same proportion that exists between the value of between the policy value and the property value. इसका मतलब क्या स्टूडेंट देखते हैं. इन केस ऑफ लॉस और डैमेज, समझो मैंने पॉलिसी निकाली और नुकसान हो गया. ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पे करेगी कॉम्पेंसेशन. क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी मुझे कॉम्पेंसेशन पे करेगी.
in the same proportion that exists between the policy value and the property value. अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ. समझो मेरे पास में 200 का गुड्स है. कितने का गुड्स है? 200 का गुड्स है. और मैंने जो इंश्योरेंस वाले, जब मैंने इंश्योरेंस निकाला गुड्स का, तो मैंने सिर्फ 100 रुपीज़ का निकाला. मैंने बोला मुझे 100 रुपीज़ का इंश्योरेंस चाहिए, 200 का नहीं चाहिए, 100 रुपीज़ इनाफ है. ठीक है, हम पार्सल भी पॉलिसी निकाल सकते हैं और पूरा टोटल वैल्यू का भी पॉलिसी निकाल सकते हैं. ठीक है ना, यहाँ पे मेंशन किया हुआ था. तो 200 का जो गुड्स था उसके लिए मैंने इंश्योरेंस कितना निकाला स्टूडेंट्स? सिर्फ 100 का निकाला. कितना? 50% निकाला. टोटल गुड्स था 100, बट मैंने पॉलिसी निकाला 100 का 50%. बाद में नुकसान हो गया मेरा. ठीक है, क्या हो गया? नुकसान हो गया. नुकसान कितना हुआ? समझो 150 के गुड्स जल गए मेरे. फायर एग्जिस्ट हो गया, फायर हो गया, और फायर की वजह से 150 के गुड्स जल गए. तो अभी मुझे कॉम्पेंसेशन कितना मिलेगा? 100 मिलेगा, 150 मिलेगा, कितना मिलेगा? देखो यहाँ पे हमें जो कॉम्पेंसेशन मिलेगा वो सेम प्रोपोर्शन में मिलेगा जिस टाइम पे मैंने इंश्योरेंस निकाला था. इंश्योरेंस निकालते समय 200 का गुड्स था, 100 का मैंने इंश्योरेंस लिया था, हाफ वैल्यू का इंश्योरेंस लिया था. ठीक है ना. तो जो प्रपोर्शन है यहाँ पे हाफ, उतना ही कॉम्पेंसेशन मुझे भी यहाँ पे मिलेगा. तो गुड्स मेरा लॉस हुआ 150 का, बट मुझे कॉम्पेंसेशन कितना मिलेगा? 75,000 का ही मिलेगा, हाफ वैल्यू. ठीक है ना, समझे ये? तो जो प्रपोर्शन है इंश्योरेंस निकालने के टाइम पे, वही प्रपोर्शन पे मुझे इंश्योरेंस कवर मिलता है. ठीक है. ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस आर गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. इंडेमनिटी मतलब क्या है? जो भी हम वैल्यू डिस्क्लोज कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस, वो मैं सब सच सच बता रहा हूँ. उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग लाई. मैं कोई चीज़ छुपा नहीं रहा हूँ. उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, which state that the insurance may not be compensated by the insurance company, which state that the insured may not be compensated by insurance company in an amount exceeding the insurance economic losses. ठीक है, इंश्योर्ड इकोनॉमिक लॉसेस मतलब किसी भी हाल में इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, इंश्योर्ड को नुकसान से ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकती. ठीक है ना, ना तो करेगी. यहाँ पे हम इंश्योरेंस कमाने के लिए नहीं निकालते स्टूडेंट्स. हम इंश्योरेंस निकालते ताकि हम हमारा रिस्क कवर कर सके. हमारे इसके पीछे मोटो प्रॉफिट नहीं होता है. ठीक है. तो ये अमाउंट जो है लॉस का अमाउंट कभी भी इंश्योरेंस के अमाउंट से, इंश्योरेंस का अमाउंट कभी भी लॉस के अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता. एज अ रिजल्ट एन इंश्योर्ड पर्सन कैनॉट मेक प्रॉफिट फ्रॉम द इंश्योरेंस पॉलिसी. ठीक है. तो ये पॉलिसी जो हम निकालते हैं प्रॉफिट के मोटो से नहीं निकालते, कमाने के लिए हम लोग नहीं निकालते. हम सिर्फ हमारा रिस्क रिड्यूस करने के लिए पॉलिसी निकालते हैं. तो आपने देख लिया जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में फ़र्क क्या होता है. लाइफ इंश्योरेंस में एक बंदे की लाइफ इंश्योर्ड होती है, और लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के जिस कोई भी टाइप का इंश्योरेंस होगा वो क्या होगा? जनरल इंश्योरेंस होगा. जनरल इंश्योरेंस में कितना भी निकाल सकता हूँ, फुल वैल्यू का भी निकालता हूँ, पार्ट वैल्यू का भी निकाल सकता हूँ. बट जिस प्रपोर्शन में मैं पॉलिसी निकालूंगा उसी प्रपोर्शन में मुझे क्या मिलेगा? कवर भी मिलेगा बाद में. ठीक है ना. जैसे एग्जांपल मेरे में 200 का गुड्स था, 100 का मैंने पॉलिसी निकाला था, आधे वैल्यू का ही मैंने इंश्योरेंस निकाला था. तो नुकसान होने के टाइम पे समझो मेरा 150 नुकसान होता है, क्योंकि मैंने पॉलिसी निकालने के टाइम पे आधे गुड्स के पॉलिसी निकाला था, तो लॉस भी मुझे आधे का ही मिलेगा, 75,000 का ही मिलेगा वो केस में. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो फायर, मरीन एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस. ठीक है. तो फायर इंश्योरेंस क्या है वो हम देखते हैं. सबसे पहला, फायर इंश्योरेंस इज प्रॉपर्टी insurance that cover the damage or loss caused by fire to the property like building, godown containing goods, factory etc. ठीक है ना. तो फायर इंश्योरेंस जो है वो बेसिकली प्रॉपर्टी के लिए इंश्योरेंस होता है. प्रॉपर्टी जैसे कि बिल्डिंग, गोडाउन जिसमें गुड्स वगैरह रखते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज वगैरह, ये सब का इंश्योरेंस निकाला जाता है कि जिसमें लॉस फायर की वजह से हो. तो ऐसे लॉसेस को ये कवर करता है फायर इंश्योरेंस. इट इज़ पॉसिबल टू इंश्योर द एंटायर प्रॉपर्टी और ओनली इट्स पार्ट. तो ये फायर इंश्योरेंस के केस में हम पूरी प्रॉपर्टी का भी निकाल सकते हैं, कुछ पार्ट. समझो बहुत बड़ा फैक्ट्री है, तो पूरे फैक्ट्री में रिस्क नहीं है, बट एक पर्टिकुलर एरिया में मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चांस है वहाँ पे, वो जो यूनिट है एक यूनिट में बहुत ज़्यादा चांस है कि वहाँ पे फायर एग्जिस्ट हो सके, तो मैं खाली उस पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी का भी इंश्योरेंस निकाल सकता हूँ. ज़रूरी नहीं पूरी प्रॉपर्टी का मुझे इंश्योरेंस निकालना है. ठीक है ना. द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी वैल्यू. तो जिस प्रॉपर्टी का भी इंश्योरेंस निकाल, तो उसकी जो प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होगा उसको हम क्या करेंगे? प्रॉपर्टी वैल्यू. द वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पॉलिसी वैल्यू.
और जिस पार्ट का मैंने बहुत बड़ा यूनिट था उसमें छोटे से यूनिट का मैंने अगर इंश्योरेंस निकाला, तो जिस यूनिट का मैंने इंश्योरेंस निकाला, ठीक है, जिस अमाउंट और जो प्रॉपर्टी का जो वैल्यू था जो यूनिट का, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिसी वैल्यू। क्योंकि मैं इंश्योरेंस उतनी प्रॉपर्टी का निकाल रहा हूँ ना, तो जितनी प्रॉपर्टी का मैं अगर इंश्योरेंस निकाल रहा हूँ तो उतने पार्ट को हम क्या कहेंगे, पॉलिसी वैल्यू। द अमाउंट पेड टू द इंश्योरेंस कंपनी टू द इंश्योरर, सॉरी, द अमाउंट पेड टू द इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योर द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रीमियम। तो ये केस में भी वही होगा, जो अमाउंट रिस्क उठाने के लिए हम जो देंगे, इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, रिस्क उठा रही है ना, रिस्क बेयर कर रही है, तो उसके लिए जो हम अमाउंट दे रहे हैं यहाँ पे, उसको हम क्या कहेंगे, प्रीमियम। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, प्रीमियम। ठीक है, तो प्रीमियम क्या है देखते हैं, कैसे हम प्रीमियम फाइंड कर सकते हैं। तो प्रीमियम इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम इंटू पॉलिसी वैल्यू। इट डिपेंड अपॉन द रिस्क, जितना रिस्क ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा प्रीमियम का रेट होगा, ठीक है ना। और प्रीमियम का रेट किसके ऊपर डिपेंड होगा, पॉलिसी के वैल्यू के ऊपर। ओके, द पीरियड ऑफ फायर इंश्योरेंस इज 1 ईयर। और नॉर्मल जो पीरियड होता है फायर इंश्योरेंस का वो क्या होता है, 1 ईयर। एंड द प्रीमियम इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। और प्रीमियम हमेशा परसेंटेज के बेसिस पे होता है, तो ये जनरल फिक्स नहीं होता है, इट डिपेंड अपॉन प्रॉपर्टी। अगर इंश्योरेंस कंपनी को लगेगा कि प्रॉपर्टी में ज़्यादा रिस्क है तो वो ज़्यादा प्रीमियम चार्ज कर सकती है, अगर इंश्योरेंस कंपनी को लगेगा कि कम रिस्क है तो वो कम प्रीमियम चार्ज करेगी वो केस में। ठीक है स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस कंपनी पहले सर्वे करके जाती है, फिर बाद में ये रेट ऑफ प्रीमियम डिसाइड होता है। और जो प्रीमियम होता है वो 1 ईयर के लिए होता है, और किसके ऊपर डिपेंड होता है, पॉलिसी वैल्यू के ऊपर वो डिपेंड होता है। इन केस ऑफ डैमेज टू द प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर, अगर समझो इनका मैंने इंश्योरेंस निकाला और कुछ नुकसान हो गया, द इंश्योरेंस कंपनी एग्री टू पे द कॉम्पेंसेशन इन प्रोपोर्शन टू द एग्जिस्ट proportion that exists between the policy value and the property value। ठीक है, सेम जैसा मैंने एग्जांपल दिया 200 100 का, वैसे यहाँ पे भी होगा। प्रोपोर्शनेटली मेरे को क्या मिलेगा, कॉम्पेंसेशन मिलेगा, पूरा कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। द वैल्यू ऑफ डैमेज इज कॉल्ड लॉस। जितना मेरा डैमेज हुआ उसको क्या बोलूँगा मैं, लॉस। एंड द अमाउंट दैट द इंश्योरेंस कंपनी कैन डिमांड अंडर द पॉलिसी इज कॉल्ड, सॉरी, द अमाउंट दैट द इंश्योर्ड कैन डिमांड अंडर द पॉलिसी इज कॉल्ड क्लेम। जितना अमाउंट इंश्योर्ड पर्सन जिसने इंश्योरेंस निकाला, वो बंदा जो क्लेम कर सकता है, इंश्योरेंस कंपनी से मांग सकता है, उसको हम क्या उठाएंगे, क्लेम। तो इंश्योरेंस जिसने निकाला वो बंदा जो डिमांड करेगा इंश्योरेंस कंपनी से, उस अमाउंट को हम कहेंगे क्लेम। तो क्लेम क्या होगा, लॉस, जितना भी नुकसान हुआ है। ठीक है, मेरा अगर एग्जांपल देखो कि 200 का मेरा गुड्स था, 100 का मैंने इंश्योरेंस लिया था, बरोबर है, बाद में आग लगने पे 150 का लॉस हो गया, वो वाला एग्जांपल यहाँ पे कवर करते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो लॉस कितना हुआ मेरा, 150, गुड सेल गया मेरा 150 का। पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी मैंने कितने का निकाला था स्टूडेंट्स, 100। और प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी की जगह पे यहाँ पे गुड्स कंसिडर करते, गुड्स का वैल्यू कितना था, 200। तो ऊपर 100 नीचे 200, प्रोपोर्शन क्या हुआ, हाफ। क्योंकि मैंने पूरे गुड्स का प्रॉपर्टी पार्शियल इंश्योरेंस लिया था, पूरा इंश्योरेंस नहीं लिया था, पार्शियल लिया था, तो मेरे को लॉस भी आधा ही मिलेगा। तो लॉस कितना मिलेगा मेरे को, 75,000। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोपोर्शनेट क्या बोलते हैं इंश्योरेंस का, वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, इसमें क्या होता है वो देखते हैं। द पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस इज द पॉलिसी that can be reimbursed your medical cost provided compensation in case of disability or death caused by accident। तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बंदे को, किसी पर्सन को, ठीक है ना, अमाउंट मिलेगा, सर्टन अमाउंट मिलेगा, जितने भी वैल्यू का पॉलिसी निकाला होगा उतने पॉलिसी का वैल्यू मिलेगा। कब, इन केस ऑफ डिसेबिलिटी, क्या लिखा है यहाँ पे, इन केस ऑफ डिसेबिलिटी और डेथ कॉज्ड बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से जो बंदा था वो डिसेबल हो गया, हाथ पैर कुछ टूट गए उसके, ठीक है ना, तो ऐसे केस में, या फिर वो एक्सीडेंट की वजह से मर गया, तो वो केस में इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, पूरा अमाउंट जितने का भी इंश्योरेंस निकाला हुआ उतना पूरा अमाउंट आइदर इंश्योरेंस, जो इस बंदे ने इंश्योरेंस निकाला वो जिंदा तो उसको देगी, अगर वो नहीं रहा, एक्सीडेंटल डेथ हो गई, तो पीछे उसकी फैमिली को देगी। ठीक है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस अलाउ इंश्योरिंग व्हीकल लाइक कार, ट्रक, two-wheeler, etc. against to the vehicle due to accident. This policy also cover the liability of the insured person to the third party involved in the accident। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स,
ये जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है वो किस किस चीज़ों का होता है? कई बार ये व्हीकल्स का भी होता है, ठीक है, जैसे कि कार, ट्रक, टू व्हीलर। इसमें क्या होता है, थर्ड पार्टी, मतलब हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और हमने गलती से किसी को ठोक दिया, कोई किसी को हमने मार दिया, ठीक है, तो वो केस में क्या होगा, थर्ड पार्टी तो चला गया, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, मैंने अगर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लिया हो तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे बिहाफ पे आगे वाले पर्सन को क्या देगी, कॉम्पेंसेशन देगी, ठीक है। तो वही पॉइंट यहाँ पे कवर किया हुआ है। द पीरियड ऑफ सच पॉलिसी इज 1 ईयर। फायर इंश्योरेंस भी 1 ईयर का था, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी 1 ईयर का था। स्टूडेंट्स, लाइफ इंश्योरेंस कई सालों का होता है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, इट डिपेंड। बट फायर इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस 1 ईयर का ही होता है। ये केस में डिसेबिलिटी या फिर डेथ के केस में हमें क्या मिलता है, कॉम्पेंसेशन मिलता है। जब हम इंश्योरेंस निकालते हैं गाड़ी का तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी एक उसमें पॉइंट होता है, अलग अलग इंश्योरेंस होते हैं, ठीक है ना। तो जितना फैसिलिटी हम लेंगे उतना ज़्यादा उसका प्रीमियम बढ़ता रहेगा। तो अगर हम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बेनिफिट भी लेंगे तो उस केस में अगर हमने लिया हुआ और हमसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उस थर्ड पार्टी को क्या करेगी, कॉम्पेंसेट करेगी उस लॉस के लिए, उससे जो लॉस हुआ उस लॉस के लिए मेरी इंश्योरेंस कंपनी आगे वाले को पे करेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। नेक्स्ट है अपना मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस कवर गुड्स, फ्रेट, कार्गो एक्सेट्रा अगेंस्ट द लॉस और डैमेज ड्यूरिंग द ट्रांसिट बाय रोड, रेल, सी और एयर, ठीक है। तो मरीन इंश्योरेंस में किसी भी टाइप का गुड्स जा रहा है और गुड्स को कुछ नुकसान, भले वो रोड से आ रहा है, रेल से आ रहा है, सी से आ रहा है, ठीक है ना, या एयर से आ रहा है, कैसे भी अगर गुड्स जा रहा है और कुछ लॉस हो गया तो उसके लिए हमें कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, मरीन इंश्योरेंस। तो मतलब जब हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे तो हमें मरीन इंश्योरेंस लेना चाहिए। शिपमेंट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द टाइम they leave the seller warehouse till the time they reach the buyer warehouse, ठीक है। तो इसके लिए जो टाइम पीरियड होता है, कब से कब तक इंश्योरेंस होता है, जब सेलर के वेयरहाउस से गुड्स निकल गया और बायर तक पहुंचता है उसके बीच में जो टाइम होता है उस टाइम के लिए इंश्योरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, कवर्ड होता है, ठीक है ना। मरीन इंश्योरेंस ऑफर कंप्लीट प्रोटेक्शन ड्यूरिंग ट्रांसिट्स गुड्स एंड कॉम्पेंसेट इन द इवेंट ऑफ लॉस। अगर उस दरमियान सेलर से निकलने के बाद में बायर के पास पहुंचने के पहले अगर कुछ नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान की भरपाई पूरी इंश्योरेंस कंपनी करती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये इस टाइप का जो लॉस है वो कौन कवर करता है, मरीन इंश्योरेंस कवर करती है स्टूडेंट्स, ठीक है। द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द गुड्स इज डिटरमाइंड बाय द सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। अभी इसमें जो पार्टी है कौन रिस्पॉन्सिबल होगा ये इंश्योरेंस निकालने के लिए, इट डिपेंड अपॉन कंडीशंस। बायर और सेलर इन दोनों में से कोई भी ये इंश्योरेंस का खर्चा बेयर कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बायर चाहिए तो बायर निकाल सकता है, अगर बायर नहीं निकाला तो सेलर इसका इंश्योरेंस निकाल सकता है, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ क्लेम इज कैलकुलेटेड बाय सेम मेथड दैट इज इन दैट इज यूज्ड इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस के केस में हमने देखा था प्रोपोर्शनेट था, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, उसका क्लेम कैलकुलेट होगा। प्रोपोर्शनेट अगर इंश्योरेंस लेगा तो प्रोपोर्शनेट कॉम्पेंसेशन मिलेगा, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्योरी कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया रहेगा। थैंक यू।